हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनएमडीसी के मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि आप यदि एनएमडीसी का फॉर्म भरे हुए हैं जैसे कि फील्ड अटेंडेंट, मेंटेनेंस असिस्टेंट, जूनियर ऑफिसर, वर्कमैन, ब्लास्टर, एमसीओ वगैरह कोई भी एनएमडीसी का अगर पोस्ट के लिए आपने फॉर्म भरा हुआ है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक बने रहेगा और सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा जो भी, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो भी आंसर आपको पता होगा वो कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है, सबसे ज़्यादा कोयला भंडार किस राज्य में है? तो आप सभी को पता है सबसे ज़्यादा कोयला भंडार किस राज्य में, तो झारखंड राज्य में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? कैंसर, एड्स, कालाजार, बीपी। तो जो बीपी है ये संक्रामक रोग नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बीपी का फुल फॉर्म हाई ब्लड प्रेशर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, एक मिनट। अगला क्वेश्चन जो है कोबोल का फुल फॉर्म पूछा है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो कोबोल का फुल फॉर्म ये याद रखना है, तो क्या हो जाता है? कॉमन कॉमन बिजनेस कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो कोबोल का फुल फॉर्म याद रखिएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटल कॉमन बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है कंप्यूटर के और भी महत्वपूर्ण जो कि फुल फॉर्म यूज रहे होते हैं। तो चलिए कुछ और फुल फॉर्म जो हैं उन पे भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि फोरट्रान है, तो फोरट्रान का फुल फॉर्म क्या होता है? फार्मूला ट्रांसलेशन। ऐसे ही एल्गो एल्गो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एल्गोरिदमिक लैंग्वेज होता है। एल्गोरिदम का फुल फॉर्म क्या होता है? एल्गो का फुल फॉर्म। ऐसे ही HTML का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। नेक्स्ट है XML का फुल फॉर्म, तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, जैसे कि CSS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अगला है PHP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। अगला है ASP का फुल फॉर्म एक्टिव सर्वर पेज। अगला देखिए, अगला पर्ल है PERL। पर्ल का फुल फॉर्म प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन रिपोर्टिंग लैंग्वेज। अगला है एजेक्स का फुल फॉर्म, तो एजेक्स का फुल फॉर्म होता है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। अगला है JSP का फुल फॉर्म जावा सर्वर पेज। अगला है J2EE, ये का फुल फॉर्म, तो जावा टू प्लेटफॉर्म इंटरप्राइज एडिशन। अगला है एसक्यूएल का फुल फॉर्म स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ और कौन सा आंदोलन हुआ है? नमक आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। करेक्ट आंसर खिलाफत आंदोलन हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराने वाला पहला भारतीय कौन था? तो देखिए, जो विदेशी धरती पे भारतीय ध्वज को फहराने वाला पहला जो व्यक्ति थे, ये थे मैडम भिकाजी कामा। मैडम भिकाजी कामा। ये कब फहराए थे? तो 22 अगस्त 1907 को, 1907 को, जो कि विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। वो भी ये कहाँ फहराए हुए थे? जर्मनी में। कहाँ पे? जर्मनी में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में अलग हो गई थी? तो किस अधिवेशन में हुआ था ये पूछा हुआ है। ऑप्शन है 1907, 1909, 1911, 1917। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? 1907 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी समय क्या हुआ था? नरम दल और गरम दल में बट गया था। क्या होता है नरम दल और गरम दल? देखिए, यहाँ पे जो वंदे मातरम होता है ना, वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाना चाहते थे कौन? जब
गरम दल वाले, और जबकि नरम दल वाले जो थे ये जनगण मन अधिनायक की जय जो है इसको राष्ट्रगान मानना चाहते थे। इन्हीं में लड़ाई थी, तो गरम दल और नरम दल बने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग कहाँ है? तो याद रखिएगा, विश्व का जो सबसे लंबा रेलवे मार्ग है वो है रूस का। रूस का जो है सबसे लंबा रेल मार्ग है, लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन वर्ल्ड, रूस। ठीक है, टोटल कितना लेंथ है? तो टोटल लेंथ है 9289 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर सभी को पता है, चार्ल्स बेबेज है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है खेती के लिए सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक की खपत प्रति हेक्टेयर किस राज्य में होती है? तो प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? तो ये पंजाब में होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दिया है किस चक्रवात ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 2020 में तबाही मचाई? तो तबाही मचाया था 2020 में ओडिशा और पश्चिम बंगाल में, वो कौन था? वो अम्फान था जो कि तबाही मचाया हुआ था, अम्फान चक्रवात। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन है अम्फान, तो ये कब आया था? तो मई 2020 में ये हो जाएगा। उसके बाद फानी जो है, फानी साइक्लोन, ये अप्रैल 2019 में आया था। जो प्रभावित किया था राज्य को, ये उसमें था उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। उसके बाद भी आया था साइक्लोन बुलबुल, ये नवंबर 2019 में आया हुआ था, और ये पश्चिम बंगाल को क्या किया था? तबाह कर दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य कौन सा है? तो सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य केरल है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और उसके बाद सेकेंड की बात करें तो सेकेंड देखिए, पहले नंबर पे केरल, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, और उसके बाद तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है। कौन सा आता है? आंध्र प्रदेश, एपी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भेल का फुल फॉर्म क्या होगा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? ए हो जाएगा। इनके अलावा भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है एनटीपीसी का फुल फॉर्म, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड। उसके बाद आपका गेल का भी पूछ लिया जाता है, गेल GAIL, गैस का फुल फॉर्म, तो याद रखिएगा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ऐसे ही आप लोगों से पूछ सकता है सेल का, गेल का हो गया, सेल का पूछ सकता है SAIL, तो याद रखिएगा एस से स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाता है, सॉरी यहीं पे मैं बता दूं, ONGC का भी पूछ लिया जाता है। तो ONGC का पूछ लिया जाता है। तो ONGC का क्या होता है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन, हाँ देखिए यहाँ पे NTPC का मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, नेशनल थर्मल पावर, गेल का गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और ONGC का ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन। अगले क्वेश्चन का आंसर हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। दिया है गति के नियम किसने दिए थे? तो सबको पता है गति का नियम किसने दिया हुआ था? न्यूटन ने दिया हुआ था। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि द्रव्यमान 1 किलोग्राम और वेग 2 मीटर प्रति सेकेंड है तो इसका संवेग, तो आपको पता होना चाहिए संवेग यानी कि P से डिनोट करते हैं, क्या होता है? P = m/v, जहाँ m क्या है? किलोग्राम और v वेग है। अब कुछ नहीं करना है, संवेग बताना है तो P रहने दीजिए। m ऑलरेडी दिया हुआ है 14, m ऑलरेडी कितना दिया हुआ है? 1 मिनट रुक जाइए, नहीं चल रहा है। m ऑलरेडी दिया हुआ है, देखिए P = m/v। m ऑलरेडी दिया हुआ है 14 और b दिया हुआ है 2, तो 14 दूनी 28। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 28। संवेग कितना होगा? 28 किलोग्राम पर मीटर प्रति सेकेंड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है?
तो ये है तमिलनाडु पहले नंबर पे, जो कि पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक स्रोत है। उसके बाद तमिलनाडु के बाद आता है गुजरात का, किसका, पहले नंबर पे तमिलनाडु, उसके बाद दूसरे नंबर पे गुजरात आता है। तो याद रखिएगा, जो कि पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम न्यूक्लियर परीक्षण कोड क्या नाम था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपके एनएमडीसी वगैरह के लिए। तो बताइए। तो देखिए, जो प्रथम न्यूक्लियर परीक्षण का कोड का नाम था वो था स्माइलिंग बुद्धा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु के नाम क्या था। तो गोपाल कृष्ण गोखले। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैलाश सत्यार्थी ने कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया था। कौन से नेतृत्व किया था आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, या बचपन बचाओ आंदोलन, करो या मरो, या चलो भारत की ओर। तो यहाँ जो कैलाश सत्यार्थी थे ये बचपन बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किए थे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अस्थायी मेमोरी, कौन सी अस्थायी मेमोरी हाई स्पीड डेटा एक्सेस प्रदान करती है जो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर कार्य करने के लिए आवश्यक होती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, कैश मेमोरी, कैश मेमोरी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति के किस विध्वंसक मिसाइल को मई 2019 विघटित कर दिया गया था। तो देखिए, जो भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति के विध्वंसक मिसाइल जो 2019 में विघटित कर दिया गया था वो था INS रंजीत। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा थर्मल ऊर्जा उत्पादन क्षमता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा किस राज्य में है थर्मल ऊर्जा उत्पादन। तो ये है महाराष्ट्र राज्य में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ जिसे हम लोग शार्ट में CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष कौन है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। तो ये है उदय कोटक, उदय कोटक, जो कि किसके हैं, ये हैं भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है। तो विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है इस समय, डेविड मलपास जी हैं विश्व बैंक के अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंशुला कांत विश्व बैंक समूह की, ठीक है, विश्व बैंक समूह की मुख्य वित्तीय आधार्य और प्रबंध निदेशक है। वह पहले किस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। तो पहले किस राज्य के पहले किस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। तो वो SBI थे। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कौन मुक्त करता है। तो याद रखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रेफ्रिजरेटर जो है ये बहुत ही मात्रा में मुक्त करता है। साथ में जो रेफ्रिजरेटर तो होता है, ये AC भी जो होता है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन को मुक्त करता है। और ये क्या करते हैं, ओजोन के परत को संचरण कर देते हैं। कौन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है, भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि फ्रांस में है इसका मुख्यालय। और इसकी स्थापना की बात करें यानी कि इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी, तो 1923 में हुआ था। और इसमें टोटल कितने देश शामिल हैं, तो टोटल 194 देश, 194 देश शामिल हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन भौतिकी विज्ञान
वैज्ञानिक जो थे सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के कारण करने के लिए प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पहली बार भारत में पैसेंजर रेल किनके माध्यम में चली गई थी। तो यहाँ पैसेंजर जो रेल है ये किसके मध्य चली गई थी या कब चली गई थी, तो ये 1853 में चला गया था। और किसके मध्य चला गया था, तो ये बॉम्बे से थाने के बीच जो कि चली गई थी और इनके बीच की दूरी कितनी थी, 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ठीक है, विश्व में प्रथम रेल चली थी 1825 में, याद रखिएगा, और भारत में 1853 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है। तो विरूपाक्ष मंदिर जो है ये किस भगवान को समर्पित है, तो ये शिव जी भगवान जो है इनके विरूपाक्ष मंदिर शिव जी भगवान को समर्पित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के किस पूर्व चेयरमैन को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवलियर ऑफ आर्ट ऑफर अनार से सम्मानित किया है। तो किसको सम्मानित किया गया है, ये किरण कुमार को सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, यानी कि जिसे हम लोग दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन जिसे हम एशियन बोलते हैं, एशियन, इसमें कितने सदस्य हैं, तो टोटल इसमें सदस्यों की संख्या है 10। ठीक है, अगले क्वेश्चन को तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जॉन बिल मेला किस राज्य में मनाया जाता है। जॉन बिल मेला किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है असम में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी पानी की सबसे बड़ी झील जो है ये सुपीरियर झील है। यहाँ पे जो पानी होती है बहुत ही मीठा होता है, इस वजह से सुपीरियर झील को विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फोर्ट्रान भाषा का क्या अर्थ है। अभी मैंने बताया था फार्मूला ट्रांसलेशन। करेक्ट आंसर फोर्ट्रान का फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ही नहीं दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतना ही रखने देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अधिक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में इस सेशन को शेयर करें, क्योंकि हमारा भी मोटिवेशन बन सके। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।